वेलकम टू एसएससी मेडी जी। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देनी है आप सभी को, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है तब से एक तरह से वॉर छिड़ चुकी है सोशल मीडिया पे, और आज तो कुछ लोग ग्राउंड पे भी उतर चुके हैं। और लेकिन उसके पहले जो आपको इम्पोर्टेंट अपडेट दूँ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपको यहाँ पे जो शख्स दिख रहा है, भारत के बहुत बड़े यूट्यूब चैनल से बिलोंग करते हैं, उसके मालिक हैं, और उन्होंने जो कट ऑफ की प्रेडिक्शन लगाई थी कि जनरल की 45 जाएगी, एसटी एससी की क्रमशः 25 नंबर, 30 नंबर, 45 नंबर जाएगी, ओबीसी की। तो ये सब चीज़ें इनके बारे में बात में करेंगे कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है आपको उल्लू बनाकर। गलती आपकी है, लेकिन उसके पहले हम इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। कल परसों जारी हुआ था आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट आने के बाद कुछ छात्रों के बीच काफ़ी असंतुष्टि का माहौल है। ऊपर से कुछ यूट्यूबर्स आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इस पोस्ट में वास्तविक स्थिति समझने की कोशिश करेंगे हम। कुछ छात्रों का कहना है कि रेलवे ने 20 गुना की जगह कम छात्रों को सीबीटी 1 में पास किया है। एक ही छात्र मल्टीपल पोस्ट में सेलेक्ट हुआ है, जिस वजह से कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गई है। इसके जवाब में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई छात्र हायर लेवल मतलब 12th लेवल के अगले चरण में फेल हो गया और सॉरी इसके जवाब में मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि अगर कोई छात्र हायर लेवल के अगले चरण में फेल हो गया, उदाहरण के तौर पर साइक्रोमेट्रिक या अन्य टेस्ट में फेल हो गया, तो क्या उसे इससे नीचे की पोस्ट के लिए भी फेल करार देना उचित रहेगा, जबकि उससे कम मार्क्स वाले वहां एलिजिबल हैं। आरआरबी ने नोटिफिकेशन में जो बातें बताई थी वह उसी को फॉलो कर रहा है। जिस नियम या प्रोसेस का नोटिफिकेशन में जिक्र था वही इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नोटिफिकेशन समझने में हुई चूक या यूट्यूबर्स के द्वारा फैलाई गई मिस इंटरप्रिटेशन की जवाबदेही आरआरबी तो नहीं कर सकता ना। कुछ छात्रों के मैसेज नॉर्मलाइजेशन से बढ़े और घटे मार्क्स को लेकर भी आए हैं कि फलाना शिफ्ट में 20 मार्क्स बढ़ गए और मेरे केवल 5 नंबर बढ़े। ये तो काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। इसका जवाब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में ही है। टफ शिफ्ट के मार्क्स ज़्यादा बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया ऐसा माना जाता है कि अगर टफ शिफ्ट वालों को इजी शिफ्ट मिलता है तो इसका मार्क्स ज़्यादा, एंड वाइस वर्सा फॉर इजी शिफ्ट, मतलब इजी शिफ्ट वालों को मार्क्स घटेंगे या टफ शिफ्ट वालों को कंपैरिजन में कम रहेंगे। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो टफ शिफ्ट वालों को कम रो मार्क्स मिलते हैं और इजी शिफ्ट वालों को ज़्यादा, जो कि नाइंसाफ़ी होती। और इसी जो नाइंसाफ़ी है, इसी को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। यह पूरी तरह से स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला पर बेस्ड है, जिसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। ये पूरा का पूरा ऑटोमेटेड है। एनटीपीसी में लगभग 35,000 वैकेंसी है, जिसके लिए सीबीटी 1 में लगभग 7 लाख लोगों को अर्थात 20 गुना सेलेक्ट करना था, जिसमें से लेवल 6 और लेवल 5 में सेलेक्टेड लोग लगभग 4.99 लाख, लगभग 70% है। लेवल 2 और लेवल 3 में सेलेक्टेड लोगों का एक्चुअल सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा ही कम होने वाला है। जो लेवल 6 है उसमें चयनित छात्रों का सिलेक्शन रेशियो 1/4 होगा, इंक्लूडिंग सिलेक्शन इन लेवल 2 पोस्ट। मतलब जो लेवल 6 और लेवल 2 है, इसमें छात्रों का जो सिलेक्शन रेशियो 1/4 होगा, मतलब बहुत ही कम हो गया। मतलब 4 में से एक छात्र यहाँ पर compete करेंगे। जो अगर मान लीजिए अगर आपका लेवल 5 में सिलेक्शन हो जाता है, आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, तो जो लेवल 2 की पोस्ट वैकेंट रहेंगी, तो मतलब, और जो जिनके मार्क्स कम हैं और जो लेवल 2 में क्वालिफाई किए हैं प्री में, तो वहाँ पर उनको सिलेक्शन लेना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। लेवल 2 में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और दूसरी बात, मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये पोस्ट से दुख होगा। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, इससे आप सभी को दुख होगा, पर आप सभी को ये सच्चाई से अवगत कराना मेरा फ़र्ज़ है। आपको समझना होगा कि केवल सीबीटी 1 से नौकरी नहीं मिलती है, आगे सेकेंड और थर्ड स्टेज भी है, जिसमें सिलेक्शन और भी मुश्किल होता जाता है। आपको डीमोटिवेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं उनकी पूरे ज़ोर से तैयारी कीजिए, फालतू में समय व्यर्थ ना कीजिए। जितने भी लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, ट्विटर के थ्रू कर रहे हैं, या किसी ग्राउंड लेवल पर भी आज कुछ लोग उतर गए हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। उसका कारण ये है कि मैं इस चीज़ का उसका कारण ये है कि अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसके आधार पर आप सभी को समझा रहा हूँ। एसएससी सीजीएल 2017 में इतने बड़े लेवल पे स्कैम सामने आया और इतनी बड़े लेवल पे जो सीबीआई इंक्वायरी भी कंडक्ट कराई गई,
सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी कि यहाँ पर चीटिंग हुई है इस तरह से, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज के पहले एक आरआरबी जेई की परीक्षा हुई थी, वहाँ पर भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन उसको भी आरआरबी ने फटाफट कंप्लीट करा के ज्वाइनिंग दे दी। और वहाँ पर तो आरआरबी की गलती भी थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का जो रिजल्ट निकाला है आरआरबी ने, ये नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। नोटिफिकेशन के आप जब नोटिफिकेशन आया उस समय आपको समझना चाहिए था। हालांकि कोई भी इस चीज़ को समझ सके ये सबके बस की बात नहीं है, चाहे वो यूट्यूबर हो या कोई भी टीचर हो, हर इंसान इस चीज़ को नहीं समझ सकता है। लेकिन जब ये रिजल्ट आया, जब बहुत ही कम लोगों को क्वालिफाई किया गया है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो सबको सदमा लगा है। लेकिन अगर आप चाहें कि आरआरबी के ऊपर लीगल एक्शन ले ले, ये मामले को आप कोर्ट में लेके जाएं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन ही लास्ट में देखा जाता है कोर्ट में एज ए प्रूफ, और नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया गया है जिसके आधार पर रिजल्ट निकला है। तो आप यहाँ पर लीगल रूप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट में प्रोसेसर क्रिएट करके आप रिवाइज कर सकते हैं रिजल्ट को, लेकिन आप सभी को पता है कि जिस तरह की ये गवर्नमेंट है, ये किसी की बात नहीं सुनती है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको मतलब बहुत ज़्यादा समय इस पर वेस्ट करना चाहिए। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले मैं मानता हूँ कि गलत हुआ है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट जिस तरह से काम करती है, जिस तरह से सिस्टम काम कर रहा है देश में और सालों से चला आ रहा है, पिछले 4-5 सालों से, उस तरह उस देखा जाए तो शिक्षा विरोधी नीतियाँ जो सरकार की, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी की गलतियाँ क्या क्या हैं। आप सभी क्या करते हैं कि किसी को भी ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा देते थे। उसमें से कुछ बड़े बड़े सो कॉल्ड बड़े यूट्यूबर्स हैं, जहां पर आपको आरआरबी एनटीपीसी की कट ऑफ बताकर पिछले 1 साल से उल्लू बनाया जा रहा है कि जनरल की कट ऑफ 45 प्लस जाएगी, ओबीसी की 40, एससी की 30 और एसटी की 25। तो इस तरह से आपको उल्लू बनाकर इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। अब करोड़ों रुपए, अब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, खाली ये नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। और मैंने तो कभी कट ऑफ की वीडियो बनाई ही नहीं है। मैं फालतू वीडियो, आपने देखा होगा, जो अपडेट होती है वो देता हूँ। फालतू की पैनिक क्रिएट करने का काम हमने कभी नहीं किया। हम भी चाहते तो करोड़ों सब्सक्राइबर्स ले सकते थे, लाखों 10-10, 20-20 लाख सब्सक्राइबर्स लेके बैठ जाते हैं, लेकिन हमने ये सब चीज़ें कभी नहीं करते हैं। मैं तो कभी नहीं करता, कुछ लोग करते हैं। लेकिन गलती उन लोगों की नहीं है जो लोग ये काम करते हैं, गलती आप लोगों की है। क्योंकि आप लोगों के अंदर इतना कॉमन सेंस ही नहीं। आप लोगों ने बीटेक की है, आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, 12th पास किया है, तो कॉमन सेंस आपके अंदर इतना होना चाहिए कि किसकी बात माननी है, किसकी बात नहीं माननी। अगर कोई ऐसा बोलता है कि 25 कट ऑफ जाएगी एससी की, एसटी की 30, ओबीसी की 40, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये सो कॉल्ड टीचर्स हैं, ये एक कॉरपोरेट है पूरा, जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, और आप खुद ही समझ रहे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद। कॉरपोरेट है पूरा, जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, और आप खुद ही समझ रहे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।